तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट डी और ई, जो हमारे रह गए थे डी और ई, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी में। 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और हमको क्या दे रखे है क्वेश्चन में? आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। कि मतलब हमको ना पहले क्या निकालना है यहाँ पे ना, कुछ नहीं, वही हमको क्या कर सकते हैं, हम इससे ना साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ना चक्रवृद्धि ब्याज से ही निकालना है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से निकाले भाई। तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। रे आज हम करेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन। कौन सा करेंगे रे? ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का टी पार्ट करेंगे। बहुत ही इजी दे रखा है। देखो जो 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 हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेंगे। हमको दे रखा है भैया मूलधन। मूलधन दे रखे हमको क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? 62,500 रुपये। कितना दे रखा है? 62,500 रुपये दे रखे हमको। मूलधन दे रखे है 62,500 रुपये। अरे नहीं नहीं भैया, इसका 62,500 नहीं है, 8,000 रुपये है भैया। गलती होगी, माफ़ कर दो। अरे सर फाड़ दोगे क्या? माफ़ कर दो यार। देखो मूलधन दे रखे है 8,000 रुपये दे रखे है, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो टाइम दे रखे है, जो हमारा समय है। समय कितना दे रखा है हमको? कितना दे रखा है? 1 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है समय? 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष दे रखा है। और हमको यहाँ देखो क्वेश्चन में करे अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। तो देखो वर्ष हमको 1 दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी वर्ष दे रखा हो और अर्धवार्षिक रूप से निकालना हो तो क्या कर देते हैं, वर्ष को 2 से गुणा कर देंगे, और जो हमको रेट दे रखे है ना, दर दे रखा है, उसको 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो 1 वर्ष है उसको 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या है? 2 क्या है? 2 वर्ष अर्धवार्षिक है ये, ठीक है। कि साल में कितने वो होते हैं? 6 महीने 2 होते हैं, तो इसलिए 2 वर्ष अर्धवार्षिक, ठीक है। 6 महीना निकाल के 6 महीना 1 साल होता है, तो इसलिए 2 वर्ष अर्धवार्षिक, 6 माह ही इतने हो जाएंगे साल में, ठीक है। अब देखो दर कितनी दे रखी थी भाई? दर हमको दे रखी थी 9%। तो 9 को मैंने क्या कहा, जो भी दर होती है उसको 9 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करेंगे इसको, तो अभी इतना ही लिख देते हैं, 9/2 वर्ष अर्धवार्षिक, ठीक है। सिंपल सा। आगे अब देखो मिश्रधन। मिश्रधन कितना दे रखा है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मैंने क्या लिखवाया था आपको, जो भी हमारा मूलधन होता है, मूलधन को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस जो भी हमारा दर दे रखा है। दर कितना हो गया भाई? 9/2। तो ये जो 9/2 है ना, ये जो 2 होगा बटे में, चलो अभी लिख देता हूँ ऐसे, 9/2 बटे में 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। और जो n की वैल्यू होती है यहाँ पे, n क्या पुट करेंगे? 2 वर्ष अर्धवार्षिक है ना, तो इसलिए ये जो 2 वर्ष अर्धवार्षिक है इसको 2 पुट यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब जो मूलधन है हमारा कितना है? 8,000 रुपये। 8,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, 1 प्लस 9 का 9 लिखना है। अब ये जो बटे में 2 है वो नीचे वाले 100 से जाके गुणा हो जाएगा, तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 9/200। और ये जो 2 है, 2 का 2 लिख दो, ठीक है। अब कुछ नहीं, 8,000 का 8,000 लिख दिया। 200 में 200 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200। 200 में प्लस कर देंगे 9, तो कितना हो जाएगा? 209, और बटे का 200। अरे बहुत ईजी है रे क्वेश्चन, ये तो आधे से ज़्यादा हमारा खत्म हो ही गवा। खत्म हो ही गवा। अब देखो ये जो 209/200 है, इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 209/200 गुणा में 209/200। ये भैया 200 आ गया हमारा, 200, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे पीटेंगे, पेल पाल के दे घुसन लात मार मार के, इतना कितना आ जाएगा रे हमारा आंसर? आ जाएगा हमारा 8,736.20 रुपया, ठीक है। इतने रुपए आ जाएंगे भैया इन सबको काट पीट के, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या निकला है? मिश्रधन निकला है।
क्या निकला है भैया? मिश्र धन निकल गया हमारा। अब बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे? मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा? ये मिश्र धन जो हमारा कितना है? 87,8,736.20 रुपये। इसमें से माइनस कर देते हैं हम जो हमारा मूलधन दे रखा है क्वेश्चन में 8,000 को माइनस कर देंगे इसमें से बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 736.20 रुपये। यही हमारा क्या है? आंसर है भैया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, ना ही मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, कुछ नहीं मुश्किल था। आगे देखते हैं। सी पार्ट इसका, सी नहीं भाई, ई पार्ट में क्या कह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि हमको मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब देखो अर्धवार्षिक निकालना है हमको, क्या करेंगे? वही जो हमारा वर्ष दे रखा है उसको 2 से गुणा कर लेंगे, और जो रेट दे रखा है 8% उसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, वैसे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ई पार्ट हमारा छोटा सा है। हमारा मूलधन कितना दे रखा है हमको? क्वेश्चन में दे रखे 10,000 रुपये, 10,000 रुपया। ठीक है, और दर कितना दे रखा है? दर हमको दे रखा है भैया 8%। अब ये जो मैंने क्या बताया आपको, जो भी दर होएगी उसको 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4%। ठीक है, 4% अर्धवार्षिक की मतलब हर 6 महीने में कितने कितने परसेंट से देना है? 4% से देना है। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है? अभी हमारा दर निकला है। और हमारा जो वर्ष दे रखा था वो कितना दे रखा है? समय 1 वर्ष दे रखा है, और उसको क्या कर लेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 1 को 2 से गुणा कर दिया, कितना है? 2। तो 2 वर्ष अर्धवार्षिक आए ये, तो 2 वर्ष अर्धवार्षिक की मतलब 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते? 2 होते हैं ना। ठीक है, 6 महीने 6 महीने, तो इसलिए 2 वर्ष अर्धवार्षिक आ गए, अर्धवार्षिक रूप से बोला गया था इसलिए। अब बस मिश्र धन निकाल लो। छुट्टी। मिश्र धन क्या क्या फॉर्मूला होता है? जो भी हमारा मूलधन दे रखा है 10,000, ये बाहर लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे 1 प्लस दर कितना आ गया हमारा? 4%, 4 आ जाएगा बट्टे में 100। ठीक है, उसकी पावर कितनी आ जाएगी? अब 2 वर्ष अर्धवार्षिक है तो 2 आ जाएगी। ठीक है, बस 10,000 का 10,000 बाहर लिख देंगे 10,000, और ये देखो 100 को 1 से गुणा कर देंगे, 100 आ जाएगा, 100 में प्लस कर देंगे 104 आ जाएगा बट्टे में 100, इसकी पावर 2। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, 10,000 का 10,000 बाहर, और इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी 104 बट्टे में 100 और 104 बट्टे में 100। ठीक है, अब देखो इन सबको काट पीट के फेल पाल के कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 10,816 रुपये। कितना आ जाएगा? 10,816 रुपये। और ये क्या हमारा? मिश्र धन है भैया, मिश्री खिला के धन निकला है। ठीक है, अरे मिश्री धन खिला के, ठीक है, तो धन खिला के मिश्री निकलेगी ना। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा क्या आ गया? 10,816 रुपये। तो हमने क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि वृद्धि हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये मिश्र धन में से कितना दे रखा है? मिश्र धन 10,816 रुपये। 10,816 रुपये से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? 10,000 माइनस कर देंगे। छुट्टी, फिर हमारा आंसर आ गया, कितना आ जाएगा? 816 रुपये। हमारा क्या आएगा बिटुआ? आंसर आ जाएगा रे। ठीक है, ये भी हमारा पार्ट ख़त्म हो गया दोस्तों, जिसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो 2 पार्ट हमारे क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का डी रह गया था, वो भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर दूसरा का करना है हमने, और दूसरे में क्या कह रहा है? देखो अच्छे से फोकस ठीक रखे, फोकस। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। तो 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो देख लो भाई क्या करना है हमने। देखो आप इसको ऐसे करेंगे, जो भी हमको पहले क्वेश्चन में दे रखे हैं वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको क्या दे रखे है क्वेश्चन में?
मूलधन दे रखे है कितना, मूलधन देखो ध्यान से यहाँ पे कितना दे रखे है, जो भी क्वेश्चन में हमको दे रखा होता है कितना दे रखे, 26,400 रुपये। इधर देखो ध्यान से, 26,400 रुपये उधार लिए है ना किसी से, स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से कितने लिए, 26,400 रुपये उधार। यही क्या होता है, जिस रेट पे लिया होता है ये हमारा मूलधन होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया, 26,400 रुपये। ठीक है, और क्या दे रखे है देखो ध्यान से, हमको देखो दर दे रखी है कितनी, 15%। कितना दे रखे है, 15%। और ब्याज क्या होता है, वार्षिक संयोजित होता है भाई, वार्षिक मतलब साल का, अब हर साल का हो रहा है भाई, अब अर्धवार्षिक नहीं है भाई, ना ही तिमाही है, वार्षिक है। तो बस सिंपल यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, मूलधन 26,400 रुपये हो गया। और जो हमारा रेट है, रेट मतलब दर, वही कितनी है, 15%। कितनी है, 15%। और जो हमारा समय है, समय या कह लो टाइम कह लो, कितना दे रखे है हमको, कितना दे रखे है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमको 2 वर्ष और 4 महीने दे रखे हैं, 2 वर्ष और 4 महीने। अब क्या करेंगे ना, ये जो 2 वर्ष तो ठीक है, ये जो 4 महीने ना इसको भी वर्ष में चेंज करेंगे। जब महीने को साल में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 को भाग कर देंगे 12 से। ठीक है, तो देखो ऐसे करेंगे चेंज, समय लिखेंगे पहले, तो देखो कितना दे रखा है, 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने। इसको क्या करेंगे हम, ये क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो भैया, फिर मत कहना दिखा नहीं था भैया। 2 वर्ष 4 महीने ना, तो बस ये जो 4 है इसको भाग कर देंगे 12 से और लिखेंगे आगे वर्ष। अब देखो महीने को भी वर्ष में चेंज कर दिया, अब इसको काट सकते हैं हम, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब हम पूरा, 2 गुणा में 1/3 वर्ष। ठीक है, इतने वर्ष आ गए। बस अब देखो हमारा आधा क्वेश्चन, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन हमारा यहीं तक खत्म होने वाला है। देख लो, मूलधन कितना दे रखा था, जो भी हमने उधार लिया, ठीक है, इतना लिया। रेट कितना है, दर कितनी है, 15%। समय कितना आ गया भाई, 2 वर्ष 4 महीने। जब भी महीने में दे रखा हो कुछ भी, उसको टोटल हमें ना वर्ष में चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जो भी महीने दे रखे हैं उसको 12 से भाग कर लेना भाई, वो आ जाएगा हमारा वर्ष। ऊपर नीचे अगर काट रहा हो तो काट देंगे, काटने पर कितना आ गया, 2 गुणा में 1/3 वर्ष। ठीक है, बस हम सिंपल मिश्र धन निकाल लेंगे अब हम। तो मिश्र धन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये जो हमारा मूलधन दे रखा होता है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है हमको, तो अब यहाँ पे इतना भी लिख देना, इतने वर्ष का हमने निकालना है अब मिश्र धन। तो यहाँ पे ये भी सीधा लिख सकते हो, 2 गुणा में 1/3 वर्ष का मिश्र धन, वर्ष का मिश्र धन। तो कितना हो जाएगा हमारा, जो भी हमारा मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 26,400। अरे इसको बाहर लेना भाई, 26,400 को बाहर लेना है और ब्रैकेट के अंदर लेना है 1 प्लस जो भी हमारा दर दे रखी है, दर कितनी है, 15%। तो 15/100, इसकी पावर कितनी, यही जो हमारा आया है यहाँ पे, 2 गुणा में 1/3। ठीक है, बस अब देखो 26,400 बाहर ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 आ जाएगा, 100 में प्लस कर दूंगा 15, तो कितना आ जाएगा, 115 बटे में यही 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, ये ऐसे कैसे आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है आगे, 26,400 बाहर ही रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 115/100। हाँ, 115/100 को एक बार 2 से गुणा कर दूंगा और 115 339 ठीक है। तो देखो 115 को मैं जब इससे अंदर गुणा करूँगा तो 115 गुणा 1/3 हो जाएगा और बटे में कितना है, 100 है। ठीक है, एक बार देखो कुछ नहीं करा, 115/100 जो था उसको एक बार मैंने 2 से गुणा कर दिया तो ये ऐसे आ गया बाहर। ठीक है, अभी ऐसे, अब ये जो अंदर गया ना ये 1/3, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा अभी ऊपर वाले से। अभी क्या होगा, ये कटेगा, देखना ऐसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचा है 25, 5 यहाँ पे बचा है, तो वो अभी 25 से होगा ना। तो 3 8 जा कितना होता है 24, 3 8 जा 24, और कितना बचेगा 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा के 0
देख लो, मैं अगर यहाँ पे भी डिवाइड करके दिखा दूँ आपको, 115 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 या 9, 2 बचेगा और यहाँ 5। अब 3 8 जा 24, ठीक है, 1 बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे आएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 9 10 में से 9 गया, अभी पॉइंट का 1 और 0, तो 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा। तो देखो 38.33 आ जाएगा ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें 38.33, ठीक है, या 38 भी लिख सकते हो खाली। तो आगे देखते हैं कैसे लिखना। अभी 26,400, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 115/100 गुणा में 115/100, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया, इसको मैं खाली 38 भी लिख सकता हूँ, 38/100, ठीक है। अब इन सबको ऊपर नीचे जब काटेंगे ना, पेल पाल के काट पीट के, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 36,659.70 रुपये, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में हमने इतना ही निकालना था मिश्रधन। देख लो आप यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कमला ने स्कूटर खरीदने पर कितना खरीदने के लिए बैंक से कितना लिया, 26,400, 15% वार्षिक दर से, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे भी ना ब्याज की बात नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने खाली इतना ही निकालना था कि कितना राशि भुगतान करनी है। तो यही तो हमारा मिश्रधन वही तो होता है कि कितना ब्याज हमने, कितना मतलब हमने अमाउंट चुका कर दिया है, ठीक है। देख लो यहाँ पे 26,400 उधार लिए थे, और जो राशि चुकाई होती है उसी को तो कहते हैं मिश्रधन, और हमने खाली मिश्रधन निकालना था इस क्वेश्चन में, जो कि हमने निकाल लिया है। यहाँ पे कहीं पे भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछी या साधारण ब्याज नहीं पूछी, तो इसलिए अब खाली मिश्रधन निकाल के छोड़ देंगे इतना, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। लिख देना यहाँ पे मिश्रधन कितना है, इतने रुपये आया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, फैबीना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली, ठीक है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। अब देखो ये जो फैबीना है वो उसने इतने रुपए इतने वर्ष के लिए इतनी दर से साधारण ब्याज पर लिए, और जो हमारी राधा है, राधा ने कितना लिया है, उतना ही राशि पर ना, उतने ही दर से नहीं, उतने ही उस पे अमाउंट पर, पैसे पर इतने वर्ष के लिए लिया है, और ये वार्षिक दर दे रखी है हमको। तो हमको ना चक्रवृद्धि ब्याज दर से निकालना है राधा का, और साधारण ब्याज से निकालना है फैबीना का। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे पहले तो भाई फैबीना का निकाल लेंगे साधारण ब्याज से। लिखेंगे यहाँ फैबीना का जो हमको मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा था, फैबीना का दे रखा है भाई 12,500 रुपये, ठीक है। और दर दे रखी है 12%, कितनी दे रखी है, 12% दे रखे है। और जो हमारा वर्ष दे रखे हैं, वर्ष कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष दे रखे हैं, 3 वर्ष, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपनी किताब लेके बैठे, ताकि थोड़ा बहुत भाई ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। साधारण ब्याज क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या होता है भाई फॉर्मूला साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, ठीक है। तो देखो मूलधन कितना दे रखा था, 12,500, गुणा में समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, गुणा में दर कितनी दे रखी है, 12%, बटे में 100। अब देखो इन सबको जब काटेंगे ना, ये 2 से ये 2 जीरो गए, अब इन सबको जब गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4,500 रुपये आ जाएगा। तो ये तो अभी साधारण ब्याज निकल गया भाई, इसका फैबीना का निकाले गया। अब हम राधा का क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे, यहीं से करा रहा हूँ राधा का इतनी जगह से ही, ठीक है। राधा का
अब यहाँ क्या निकालेंगे, लिखना है यहाँ राधा का क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको देखो मूलधन क्या दे रखा था, मूलधन तो हमको पता था उतनी ही राशि पर, तो उतनी ही राशि 12,500 पर, और जो हमारा दर है, दर कितनी दे रखी थी उसमें 10% दे रखी थी, ठीक है। और जो हमारा वर्ष है वो भी कितना है, 3 वर्ष है। और हमको बोला गया था क्वेश्चन में वार्षिक संयोजन करना है भाई, कि मतलब हर साल निकालना है, तो इसलिए हमने कोई 2 से भाग नहीं करा किसी वर्ष को, या 2 से गुणा नहीं करा है, ठीक है। तो इसलिए 3 वर्ष दे रखे हैं हमको। अब क्या निकालेंगे, मिश्रधन। अब देखो मिश्रधन कैसे निकालना है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है हमारे पास मूलधन, मूलधन क्या दे रखे हैं 12,500, तो 12,500 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर कितनी दे रखे 10 बटे में 100 गुणा में यहाँ पे ऊपर पावर आ जाएगी कितने, कितने वर्ष है भाई, 3 वर्ष है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी थी हमारी 10 बटे में 100 उसकी पावर 3, क्यों, वर्ष कितने दे रखे थे भाई, 3 वर्ष, तो इसलिए 3 यहाँ पे आ गया है। आगे देखते हैं। तो देखो 12,500 का, तो 12,500 इधर ही हो जाएगा। अब 100 को 1 से गुणा कर दूंगा, 100 प्लस कर दूंगा 10, तो कितना हो जाएगा 110 बटे में 100 की पावर कितनी हो जाती है, 110 बटे 100 की पावर 3 है ना, तो इसलिए मैं इसको 3 बार गुणा भी करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, 110 बटे 100, 110 बटे 100 और 110 बटे 100, ठीक है। देख लो भाई 110 कैसे आए, 100 को 1 से गुणा करा प्लस कर दिया 10, तो 110 और बटे में 100 ही था, तो उसकी पावर अगर मैं ऐसे लिख देता तो 110 बटे 100 की पावर 3, ये जो 3 है ना, इसका मतलब इनको मैं 110 बटे 100 को 3 बार गुणा करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो जब इस पूरे को काटूंगा पीटूंगा ना, पहल पाल के कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 16,637.50 रुपये, ठीक है। आप खुद काट पीट के देख लेना। आगे देखो, अब ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या है, मिश्रधन आया है। क्या निकाला भाई, मिश्रधन निकाला है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था राधा का, तो हमको बोला गया था, तो राधा का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके आगे से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, जो मिश्रधन आया है उसमें से माइनस कर देंगे बस मूलधन। मिश्रधन कितना है, 16,000 में से 16,637.50 माइनस 12,500, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो हमारा आ जाएगा ये 4, हाँ 4,100, हाँ 4,137, हाँ 4,137.50 रुपये आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज किसका, राधा का। और हमसे ये भी पूछा गया था कि इन दोनों में से ना किसको ज़्यादा अधिक वो देना पड़ेगा, ब्याज कितना अधिक देना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा ना हमारे पास, देखो जिसका भी ज़्यादा है, जो भी हमारा ब्याज ज़्यादा है दोनों में से, तो देखो साधारण ये कितनी दे रही है, फैबीना 4500 रुपये दे रही है, और ये राधा कितनी दे रही है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 4,137.50 रुपये दे रही है। तो ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा ना, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ज़्यादा तो देखो यही दे रही है फैबीना, लेकिन कितना ज़्यादा दे रही है वो कैसे पता लगेगा ना, ये 4500 में से माइनस करेंगे जब 4,137.50 रुपये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो भी आंसर आएगा वो अधिक दे रही है हमारी फैबीना दे रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे, अब 4,500 में से मैं माइनस करूँगा 4,137.50 रुपये, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 362.50 रुपये। अभी जो 362.50 रुपये है ना, ये क्या दे रही है, फैबीना अधिक दे रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः है, देख लो यहाँ पे जो हमने साधारण ब्याज निकाला है कितना है, इसका 4500, और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया राधा का वो कितना आया 4,137.50 रुपये। तो इसका तो देखो राधा का कम ही है, तो ज़्यादा कौन दे रहा है, यही दे रही है हमारी फैबीना। और कितना अधिक दे रही है वो मैंने बता दिया, 4500 में से माइनस कर देंगे 4,137.50 रुपये, तो कितना अधिक दे रही है 362.50 रुपये, और यही यहाँ लिख देंगे, अतः है फैबीना 362.50 रुपये अधिक देती है, अधिक देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हो चुका है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस है।
तो शीट निकाल लेते हैं एक में यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितने अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। अब कह रहे भाई अभी तो कितने रुपए पर लिए 12,000 रुपये, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितनी दर से, 6 वर्ष पे। अगर मान लो ये जो साधारण ब्याज से, अभी तो भाई लिया है इसने, जो भी कर्जा साधारण ब्याज से लिया है, और हमसे पूछ रहे यही राशि अगर 6% वार्षिक दर से इतने ही वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से ली होती तो कितना अतिरिक्त देना पड़ता। मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज से अधिकतर अमाउंट ज़्यादा ही देना पड़ता है हमको, ठीक है। ये खतरनाक होता है भाई, इसको चुकाना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी दर जो होती है ना ज़्यादा ही होती है ज़्यादातर, और इसको चुकाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको बता रहा है कि अगर इतनी चक्रवृद्धि ब्याज से ले रहा होता ना ये वाला अमाउंट तो कितना अधिक देना पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। लिख देंगे सबसे पहले, हमको देखो मूलधन दे रखा है यहाँ पे, मूलधन कितना दे रखे हमको यहाँ पे 12,000 रुपये, ठीक है। और हमको दर दे रखी है कितनी, 6%। और समय कितनी दे रखी है भाई, 2 वर्ष, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले तो देखो एक बार साधारण ब्याज से निकाल लेंगे, फिर बाद में निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, इसको गुणा में इसको गुणा इसको बटे में 100। मूलधन 12,000 गुणा दर कितनी है 6%, गुणा में वर्ष, समय कितने दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 0 12 12 12 जा 144, ठीक है, ठीक है। हाँ इतना हो गया हमारा, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो 12,000 रुपये था ना, तो 1 जीरो और आना था, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गए, 1 जीरो बच गया था यहाँ पे, तो 1,440 रुपये ये कितना आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से यहाँ लिखेंगे इसी तरह, इसी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पर जब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, और कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा मूलधन होता है उसको बाहर रख देते हैं। मूलधन कितना दे रखे 12,000 रुपये, तो 12,000 को बाहर रख देंगे, 12,000 को, और ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है 6 बटे में 100, और यहाँ पे कितना आएगा, समय कितना था 2 वर्ष, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे 12,000 का 12,000 यहाँ लिख देना भाई बार, ठीक है। अब 100 में 100 को 1 से गुणा करूँगा, 100 प्लस कर दूंगा 6, तो कितना हो गया 106 बटे में 100, और इसकी पावर कितनी देखिए 2। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 12,000 गुणा में 106 बटे 100, 2 बार है ना, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, 106 बटे 100 गुणा में 106 बटे 100। अब देखो इनको काट पीट के कितना आंसर आ जाएगा ना हमारा, कितना आ जाएगा इनका काट पीट के, 13,483.20 रुपये, ठीक है, ठीक है ना। रे बबुआ, रे ससुरा, इतना पैसा आ जाएगा रे, इसको काट पीट के। तो हमारा क्या निकल गया, मिश्र धन निकल गया ना। अब क्या निकालेंगे, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो भैया, क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से, मिश्र धन कितना है ये 13,483.20 रुपये में से माइनस कर देंगे, इस ससुरे को माइनस कर देंगे, इसको 12,000 को, जो कि हमारा मूलधन है। तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,483.20 रुपया, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 1,483.20 रुपये। अब हमने निकालना भाई अतिरिक्त राशि, है ना, अतिरिक्त राशि की, अतिरिक्त कितना देना पड़ता अगर चक्रवृद्धि ब्याज से देता तो लिखेंगे यहाँ पे अतिरिक्त राशि। तो वो कैसे पता लगेगी, जो सा भी ज़्यादा है उसमें से घटा दो रे, कितना ज़्यादा,
जो भी हमारा साधारण ब्याज का था, साधारण ब्याज ये देखो साधारण ब्याज कितना आया है, 1440 रुपये आया है। तो इसको माइनस कर देंगे किस में से, चक्रवृद्धि ब्याज में से। देख लो 1440 से कंपेयर करें तो ये वाला ज़्यादा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, ये 1483 है और ये है कितना 1440 रुपये, तो ये वाला ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे साधारण ब्याज, तो अतिरिक्त राशि हमको पता लग जाएगी। तो लिखेंगे 1483.20 में से माइनस कर देंगे 1440 रुपये, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 83.20 रुपये। तो 83.20 रुपये क्या है हमारा अतिरिक्त राशि, जो कि अगर ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, कौन सा बंदा था ये लिखा ना, जमशेद, जमशेद से अगर भाई साधारण ब्याज ले तो 1440 रुपये हमको देने पड़ेंगे अगर साधारण ब्याज से ले तो। लेकिन अगर वही पैसे इतने ही वर्ष के लिए इतने ही दर से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो कितना देना पड़ेगा हमको, 1483.20 रुपये। तो ज़्यादा कितना हो गया भाई, कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ जाती है अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेते, तो 43.20 रुपये हमको अतिरिक्त देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट छोटा सा है, छोटा सा एकदम, अरे बबुआ आजा, छोटा सा है, छोटा सा एकदम। तो देखो क्या कह रहे हैं, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 का निवेश किया, निवेश किया मतलब इन्वेस्ट करा, किसी चीज़ में लगाया है पैसे। आगे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखो क्या कह रखा है हमको, कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो हमने क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। यहाँ पे ब्याज नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया भैया मिश्र धन। तो इस बबुए को ससुरे को निकाल लेंगे, अरे दांत तोड़ देंगे मार मार के। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ससुरे के दांत तोड़ देंगे मार मार के। तो कैसे तोड़ेंगे, फिर ऐसे तोड़ेंगे। सब कुछ हमारे 5वें में सबसे पहले लिखेंगे जो भी हमारा मूलधन दे रखा है, तो कितना दे रखा है हमको मूलधन, 60,000 रुपये। कितने रुपए, 60,000 रुपये। और हमको दर दे रखी है 12%, ठीक है। और हमको कह रहे हैं भाई दर तो भाई कितनी है, 12% वार्षिक है, क्या है, वार्षिक है। और हमको कह रहा था अर्धवार्षिक रूप से निकालना है, तो जब अर्धवार्षिक होता है तो दर को क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे, जो भी हमारा दर है उसको क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, कितने से, 2 से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जो 6% आएगा ये क्या है, 6% अर्धवार्षिक है, ठीक है। सिंपल सी चीज़, अर्धवार्षिक था तो भाई 6 से भाग कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले चीज़ में लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा समय था वो कितना दे रखा है, समय में पहले में दे रखा है 6 महीने से निकालो, 6 महीने के अंत में। तो यहाँ लिखेंगे पहले जो भी हमारा समय है ना, क्या दे रखा है, 6 महीने। और मैंने क्या बोला था, जो भी हमारा समय होता है उसको गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे दर को 2 से भाग करा है वैसे 2 से गुणा कर देंगे समय को। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 महीने, ठीक है, 12 महीने, ठीक है। और 12 महीने कितना बनता है, 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष बनता है हमारा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, अब हमको क्या दे रखा था, यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में, और क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में 5वें में। एक तो पहले में कह रहा था 6 महीने के अंत में, और एक कह रहा है 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखो 2 हिसाब से, 2 तरह से निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे भाई इसका क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। अब देखो पहले में हमको सब कुछ चीज़ दे रखी है तो हम निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो भी हमारा मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना है 60,000, गुणा में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर कितनी दे रखी है भाई, 6% आ गई, 6% अर्धवार्षिक पूछी गई ना, 6 महीने की कितनी देगा, ये तो वार्षिक दे रखी है 12%, तो 6 महीने की कितनी देगी, 6। तो यहाँ पे 6/100, और इसके बाहर कितनी आएगी भाई, पावर कितनी आ गई भाई, यहाँ पे कितनी है हमारी, यहाँ पे 1 वर्ष। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं 6 महीने का निकालो, 6 महीने के हिसाब से। तो 6 महीने में अगर हम देखें कितने अर्धवार्षिक आएंगे, तो 1 ही आएगा अर्धवार्षिक, है ना। तो 6 महीने कोई तो हम 1 अर्धवार्षिक कहते हैं।
तो 6 महीने का निकालना तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, अर्धवार्षिक 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब कुछ नहीं, बस 60,000 था, 60,000 लिख देंगे यही। और ये 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 में प्लस कर देंगे फिर 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 106 बटे में 100। ठीक है, अब इसको काट पीट के कितना आंसर आ जाएगा हमारा, जब हम इसको काटेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो इसको इससे जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 63,600 रुपया। ये कितना आ जाएगा, अरे बपुआ, अरे ससुरा, कितना आ जाएगा 63,600 रुपये। कैसे आया, इनको दो को गुणा कर दिया आपस में, तो कितना आ गया 63,600 रुपये। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो, दूसरे में पार्ट में कह रहा था 1 वर्ष के अंत में निकालना है। तो देखो 1 वर्ष के अंत में, तो बस ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में 2 वर्ष अर्धवार्षिक होते हैं, कि मतलब 6-6 महीने मिला के, एक बार 6 महीने मिलाए, 2 बार मिलाए 6-6 महीने, तो 1 वर्ष बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे बस 2 हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो लिख देंगे भैया मिश्र धनी निकालना है, तो कितना हो जाएगा दूसरे पार्ट का, यही 60,000 ब्रैकेट में 1 + 6 बटे 100, बस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60,000 गुणा में 100 गुणा 1, 100 + 6, 106 बटे 100। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 106 बटे 100 को 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसको काट पीट के ना कितना आंसर आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 67,416 रुपये। कितना आ जाएगा 67,416 रुपये आ जाएगा, और यही हमको निकालना था। तो देख लो हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।